ये मैं किसी वन से जलाने की लकड़ियां नहीं तोड़ रहा मित्रों। ये एक ही स्थिति, एक ही चीज, एक ही समय में और दो विपरीत स्थितियों को पैदा होने को दर्शाता है। ये मैं आपको इस चीज़ को बल देने के लिए, अपनी बात को बलवती करने के लिए रामायण की दो चौपाइयाँ बोलता हूँ। कि कई राजा दशरथ को घेर कर खड़ी हुई है, दोनों वचन मांग चुकी है। श्री राम के लिए वनवास और दशरथ के लिए अपने पुत्र भरत के लिए राजा अभिषेक, दो वचनों में कह चुकी है। तो राजा दशरथ याचना करते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो कई उसमें क्या कहती है उनको, दुई की हुई एक समय भुहालू, हसब ठठाई पुलाऊ बगालू, दानी कहाव अरु कर पणाई, चाहिए छेमी कुशल रोताई। हे राजा, क्या दो चीज़ें एक साथ हो सकती है? क्या दानी भी कहाओगे और कर्पण भी कहलाओगे, हंसकर गाल फुलाओगे, अपनी प्रशंसा करोगे? अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। छाड़ऊ बचन की धीरज धरहू, जनी अबला इव करुणा करहू। क्या तो वचनों को छोड़ दो या धीरज धरो, औरतों की तरह करुणा करना छोड़ो। छाड़ऊ बचन की धीरज धरहू, जनी अबला इव करुणा करहू, तनु तिय तन धाम धन धरणी, सत्य संध कह तरण समय भरणी। इन मरम वचनों को सुनकर राजा दशरथ कहते हैं, मरम वचन सुनी राऊ कह, कछुक न दूषण तोर, लागे तो ही पिशाच जनु काल कहावत मोर। रानी को दोष मुक्त करते हुए कहते हैं कि रानी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तेरे को लगता है कोई पिशाच लग गया जो कि तेरे को किसी स्थिति में मानने को मना करता है, इनकार करता है, और जो मेरा साक्षात्कार बन गया है। अब इसी स्थिति को मैं सिद्ध करने के लिए दो स्थितियाँ एक साथ कैसे पैदा हुई आपको मैं दिखाता हूँ। इस वन के अंदर, इस वन कहे सूखा, आगे चलिए एक बार, पौधे जिनके साथ सूखे पत्ते भी हैं और हरे पत्ते भी हैं। तो मित्र, ये दोनों स्थिति एक साथ कैसे हुई होंगी? क्योंकि अब की बार पहाड़ियों पर बर्फ नहीं गिरी और उसके कारण सूखी ठंड पड़ी, मैदानों में सर्दी में बरसात नहीं हुई, और जो ये यौवने पत्ते थे, अपनी जवानी के यौवने जो पत्ते थे, इनको पतझड़ होना था, इनको पीला होना था। ये पीले होने की बजाय अपने हरेपन के अंदर ही सूख गए पत्ते। तो ये जरूर प्रकृति का धोन है। अभी पतझड़ नहीं हुई तो वृक्षों पर संगीत नहीं बजा। पतझड़ के समय वृक्ष संगीत बजाते हैं, पत्ते उसमें संगीत में बनाते हैं पतझड़ के दौरान में। लेकिन अब ये हरे पत्ते ही जल गए। अब देखो, पत्ते जल गए, राख बन गया, तो अभी नए पत्ते भी आने शुरू हो गए। इनकी अंगूठे जितनी मोटी टहनियाँ सूखी हुई हैं, लेकिन अभी जो हरे तना है, यहाँ पर ये तना हरा है, यहाँ से दोबारा वापस आया है। तो ये मरे हुए पत्ते 1 महीना 2 महीना पता नहीं कब इस वृक्ष का पीछा छोड़ेंगे। तो यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मातम भी एक साथ है और खुशी भी एक साथ है। नए आने वाले आगंतुक पत्ते, हरे पत्ते, वो भी वृक्ष पर आ चुके हैं, और ये जो हरे सूखे हुए पत्ते हैं, ये भी अपने मातम को मनाए हुए हैं। तो मित्रों, निश्चित तौर से दो स्थिति एक साथ हो चुकी है। जब दो स्थिति एक साथ होती हैं तो वो किसी मुश्किल स्थिति का आने का सूचक होता है। अब मैं आपको तीसरी स्थिति दिखाता हूँ कि ये नीम का पौधा था। मैं आपको पीपल दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पीपल देव को। देखो, इसके पतझड़ हुआ है। इस पीपल ने अपने वृक्ष को, अपने परिवार को इतना सपोर्ट किया, इसमें इतनी ताकत होती पीपल के अंदर, वो वट वृक्ष के अंदर, कि इसने अपने पत्तों को पतझड़ होने तक पहुँचा है, इनको पीला होने दिया है। तो अभी कुछ पत्ते अभी भी इसके ऊपर बचे हुए हैं, पतझड़ होने बाकी है, लेकिन अभी नई कलियाँ, इसके पेड़ पर कोई मातम नहीं है, खुशियाँ हैं। नई कलियों ने अभी आना शुरू कर दिया है, नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। तो मित्रों, वट वृक्ष और पीपल वृक्ष ऑक्सीजन के भंडार हैं, ताकतवर पेड़ होते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पीपलों में मैं, वृक्षों के अंदर मैं पीपल वृक्ष हूँ। तो निश्चित तौर से हमें पीपल की रक्षा करनी चाहिए, इसे पानी डालना चाहिए। मैं पर्यावरणवादियों से कहना चाहूँगा, जो प्रशासन काम करता है वृक्षों के ऊपर, पर्यावरण को बचाने के ऊपर, उनको तो काम करना ही चाहिए। आम जो सामान्य मेरे जैसे लोग हैं, उनको वृक्षों को बचाना चाहिए, उन्हें पानी डालना चाहिए। जीव जंतुओं को, जो इनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वृक्ष की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तुलसी अब की बार इस क्षेत्र में नहीं है। ये राजस्थान और पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पर शादलपुर, हनुमानगढ़, अभोर, फाजिलका, फरीदकोट आदि का क्षेत्र है, जहाँ पर अब की बार बरसात तो सर्दी में हुई नहीं, पाला भी नहीं पड़ा।
सूखी ठंड पड़ने का कारण से ये सब ये हालत हुई है। तो मित्रों, हमें निश्चित तौर से मनुष्य जीवन को, इस धरती माँ को यदि सुख में बनाना है तो अपनी तरफ से अपने वृक्षों का संरक्षण करना होगा। मरती हुई, खत्म होती हुई जीवन की जो जातियाँ हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, पशु हैं, वो हमारे जीवन साथी, हमारे को सुख करने वाले हैं, हमारे को सुखी बनाने वाले हैं। किसी न किसी रूप में प्रकृति को संभाल के रखते हुए संतुलित करते हैं। अपने बारी के ऊपर वो अनेकों ऐसे काम करते हैं जो हमारे जीवन को सुखी बनाता है। तो इन शब्दों के साथ मैं कहता हूँ, मैं यूट्यूब पर राइस कौशिक राइटर के नाम से, वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, नमस्कार।